नमस्कार। बाड़मेर की अंधेरी दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आई हूं आपके लिए तस्करी के एक और काले खेल का खुलासा करने के लिए वीडियो। जब रात के सन्नाटे में बाड़मेर की सुनसान सड़कों पर एक सीएमएस वैन यानी कैश इन ट्रांजिट वाहन सरसराते हुए निकले तो किसी को अंदाजा तक नहीं हुआ था कि इसकी पहचान एक छलावा थी। गाड़ी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था भारत सरकार। सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में तैनात बंदूकधारी भी नजर आ रहे थे। देखने में ये वही वैन थी जो बैंकों के एटीएम में कैश भरने जाती थी। लेकिन असलियत का पर्दा तब फटा जब राजस्थान पुलिस ने इस गाड़ी को रोका और उसकी तलाशी ली। अब जैसे ही इस गाड़ी का दरवाजा खोला गया, पुलिस कर्मियों के पैरों तले पूरी की पूरी जमीन खिसक गई। गाड़ी में कैश की जगह भरा था डोडा पोस्ट के बोरे, कुल 7 क्विंटल। जी हाँ, इसके अलावा पुलिस को वैन में 12 बोर की राइफल भी मिली और 7 जिंदा कारतूस भी मिले। और ये सारा नजारा देखकर पुलिसकर्मी दंग रह गए। ये तस्कर इतने शातिर थे कि उन्होंने न सिर्फ बैंक वैन का सटीक नकली रूप बना डाला, बल्कि उसमें सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी से लेकर बंदूक भी और सीसीटीवी तक भी लगा रखे थे ताकि कोई शक ना करे। लेकिन आपने सुना ही होगा कि बुराई का अंत तो निश्चित होता ही है, अब नहीं तो तब आता ही है। और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जांच हुई, तो पता चला कि ये सारा खेल बाड़मेर जिले के लवा जागीर के भोलागंज गांव में चल रहा था। यहाँ एक सुनसान खेत में नरेश पुत्र जबराराम राजपुरोहित के नाम पर एक पक्का कमरा बनाकर रह रहा था और इसी कमरे में डोडा पोस्ट के बोरे छिपाए गए थे। बाहर एक सीएमएस वैन खड़ी रहती थी जिसमें इन सारे डोडा पोस्ट को भरकर सप्लाई किया जा रहा था। अब जैसे ही पुलिस को इनपुट मिला इस इलाके में बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है का, तो इसके बाद गुड़ामलानी पुलिस ने अपनी कमर कसी, एक जाल बिछाया प्रॉपर और छापेमारी की। लेकिन जब टीम वहां मौके पर पहुंची तो तस्कर पहले ही फरार हो चुके थे। पुलिस को वैन में सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी से लेकर बंदूक और कारतूस भी मिले, जिससे ये तो साफ हो गया था कि तस्कर चेकिंग टीम को चकमा देने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर काम कर रहे थे। अब उन्हें पुलिस कार्यवाही की जानकारी किसने दी, ये यहाँ पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब जब पुलिस की पूछताछ की बात करें तो उसमें खुलासा भी हुआ था कि इस तस्करी में सुनील, सुरेंद्र और रमेश नाम के युवकों की मुख्य भूमिका है। उन्होंने नरेश के साथ मिलकर ये पूरा खेल रचा था और ये तस्कर सीएमएस वैन का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर डोडा पोस्ट की सप्लाई किया करते थे। उनका प्लान इतना शातिर था कि रात के अंधेरे में जब ये गाड़ी सड़कों पर निकला करती थी तो कोई शक भी नहीं करता भी कैसे? लोगों को लगता कि ये बैंक की वैन है जो अक्सर एटीएम में कैश भरने जा रही है। लेकिन इसके पीछे का सच जानकर हाल ही में यकीन तो हो गया कि अगर आप एडवांस हैं तो अपराधी डबल एडवांस होकर चलते हैं। अब पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी नरेश और उसके साथियों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन जब पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गए थे तो उनकी तलाश में अब पूरी की पूरी एसओजी और जिला पुलिस की टीमें भी लग गई। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो। लेकिन इस घटना के बारे में अगर हम बात करें तो बाड़मेर में तस्करों की नई तकनीक और पुलिस की मुस्तैदी दोनों को ये दर्शाता है। एक तरफ है तस्करों की हाईटेक चाल जिसने पुलिस को चकमा दे दिया, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तेज नजरों ने उनके पूरे खेल को चौपट आखिर में कर ही डाला। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो मास्टरमाइंड है वो भी गिरफ्तार हों। लेकिन तस्करी की दुनिया कितनी गहराई से पांव पसार चुकी है बाड़मेर में, इसके कहानियां मैं आपके सामने लेकर आती रहती हूँ जो अक्सर असलियत में घटित होती हैं। आपने भी सुना होगा, ये मामला तो हाल ही में हुआ था और ऐसी ही कहानियों के लिए आपको देखते रहना है संवाद भारत का। भारत के लिए हम फिर से हाजिर होंगे एक और नई और असल कहानी के साथ। नमस्कार।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।